वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम अगेन। और ईद मुबारक। जो अब ये वाला शो देख रहे हैं, और जैसा कि अभी आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शाइक एंड हमारे साथ मिस राफिया मौजूद थे। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और बड़े पॉइंट की बात की जिसमें हमें शायद ये सबक सीख लेना चाहिए कि जो ईद का त्यौहार है और जो रमज़ान का महीना है वो एक ऐसे ही रमज़ान का महीना नहीं आता, इबादतों का महीना है और रहमतों का महीना है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वही जो हमारे शिकवे हैं, हमारी शिकायतें हैं, हमारे गिले हैं, जो अपनों से हमारी नाराज़गियाँ हैं, वो ख़त्म कर देनी चाहिए। तो हम बगैर किसी वक्त को गवाए हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिनका मैं खुद बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। और क्योंकि मैं खुद जब वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ तो मेरे पास बड़े डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। और हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं, मतलब उनके भी हमारे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट की वीडियोस आती हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने का, दोनों के साथ काम करने का। तो बगैर वक्त गवाए हमारे साथ हैं डॉक्टर असद सर और मिस मारिया ताहिर। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। कहते हैं कि जब ईद मुबारक कहा जाए तो उसके बाद फौरी ईद दे देनी चाहिए। तो आप आपने पहल के दे दे अकाउंट नहीं, मैं अकाउंट डिटेल शेयर कर लें। आप लोगों से यकीनन आपसे शायद नहीं होगा, आपसे भी होगा बहुत ज्यादा। तो सर पहले तो ईद मुबारक। कैसे सर आपका ईद का दिन कैसा गुजरा? अभी तक सो फार सो गुड। अभी तो इंशाल्लाह और भी दिन है आगे। तो नमाज पढ़ के आप सीधा इधर आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। ये भी एक फैमिली है हमारी। सो सर ग्रीनिश फैमिली, इसलिए तो ग्रीनिश फैमिली कहते हैं इसको। जी जी बिल्कुल। मिस मारिया जी, आप तो मुझे लग रहा है बारात से तैयार होंगी। नहीं अब ऐसा भी नहीं। ये यकीनन सहरी के लिए उठी होंगी। ओहो अच्छा, आज तो ईद है। हाँ, ओहो आज तो ईद है, चलो आज हम तैयार होकर चलते हैं ईद शो पर। सर पहला काम आपका ईद पे नमाज के बाद क्या होता है? पहला काम ये होता है कि आप नाश्ता करते हैं सारे अपने रिलेटिव्स के साथ। एंड फिर वो सारे जो काफ़ी रिलेटिव साथ एक साथ बैठते हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से मिले नहीं होते हैं, तो फिर हम डिस्कस करते हैं कैसा रमज़ान कैसा गुजरा और क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो वही जनरल जो बातें होती हैं। अच्छा, वैसे इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। ऑलवेज गुड टू बी एट होम एंड हैविंग पीपल अराउंड यू। सो या इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। यही वाले दिन होते हैं, ईद वगैरह के दिन होते हैं, जब हम सब मिलके इकट्ठे बैठे खाना वगैरह भी खा रहे होते हैं और फिर पता लगता है यार अच्छे लोग हैं ये लोग भी, है ना? जी बिल्कुल। जो जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती। मिस आप मतलब मुझे नहीं लगता, शायद मुझे ऐसा शायद फील आता है कि आप कुछ बनाती भी हैं। आपको ऐसा फील क्यों? नहीं मतलब मुझे लग रहा है कि आप मतलब कुछ बनाती भी हैं, मतलब खाना वगैरह कुछ। अच्छा, आप लोग खाने में? हाँ, मतलब वैसे नहीं पूछा था। यकीनन आप ये मतलब नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं, कभी होता है ओकेजनली आई डू कुक। पर क्या कुकिंग पसंद है? मतलब आज क्या बना कर आई हैं जो लेकर नहीं आई हैं आप हमारे लिए? अच्छा, आज मैंने क्या बनाया जो मैं लेकर नहीं आई? कुछ भी नहीं। मतलब मुझे पता लगा इसने कुछ नहीं बनाया होगा। मिस वैसे कुछ आपको ऐसा क्यों लगा? वैसे वो हंसी से लग रहा था। मैंने अभी जब आई थी, जब शो में आने से पहले बैठने लगी थी, मैंने उनसे ये पूछा मिस आज आप कुछ बना कर लाई हैं? तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। मतलब कुछ तो बनाया होगा या जाकर कुछ बनाएंगी आप? तो बिरयानी नहीं, खा कर आई हूँ, बनाया नहीं। और पकाया किसने? पकाया अम्मी ने पकाया। और यकीनन माँ जी ने बनाया तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा। और सर आपको खुद कुकिंग का शौक है? थोड़ा बहुत? बिल्कुल भी नहीं? बस नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं, मैं खाता हूँ बस। अच्छा सर, ईदी देना पसंद है या लेना? आई थिंक दोनों। दे के भी मज़ा आता है और लेके तो ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन आप मिलती नहीं है इस एज में। इस एज ब्रैकेट में जब आप होते हैं तो आपको रिसीविंग एंड पे कम होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब हमारे बड़े हमें ईदी दे तो उसकी जो खुशी है ना, बेशक वो एज यही हो, लेकिन वो जो खुशी होती है ना वो एक अलग। आई थिंक जब आप छोटे होते हो तो आपको ऑब्वियसली ईदी लेने में मज़ा आता है, एंड जब आप बड़े होते हैं तो फिर आपको एक उसकी अलग फीलिंग है। तो यस आई एंजॉय। सर पहले मतलब ऐसा होता था कि एक ऐसा एक्साइटमेंट होती थी ना जब छोटे होते थे हम लोग कि यार एक ईद के कपड़े आए हैं ना, तो वो हमने जाकर सबसे पहले अपने दोस्तों में दिखाना है। जूते चेक किए मेरे ब्रो हैं, मेरी शर्ट चेक की है। तो ऐसा आपके साथ भी होता था कोई? बिल्कुल होता था, बिल्कुल। आप फ्लॉन्ट करते हैं आजकल। आई थिंक इंस्टाग्राम पे आप लोगों को दिखाते हैं। अब ट्रेंड्स बदल गए। पहले कॉलोनी में इस तरह का माहौल होता था, जहाँ आप रहते थे तो आप जाके नेबर से मिलते थे, क्रिकेट खेलते थे। अब आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो प्लेटफॉर्म्स चेंज हो गए हैं, लेकिन हो वही रहा है। वैसे ही हो रही है। मिस पहले की ईद अच्छी हुआ करती थी, आप मतलब क्या उसको मतलब सोचती हैं कि पहले की ईद अच्छी हुआ करती थी, अब की ईद अच्छी है, या क्या चेंजेस आई हैं उसके अंदर?
दोनों ही का अपना चार्म है। बचपन में एक अलग चार्म होता था कि ईदी बड़ों से मिल रही है, अभी भी मिलती है, पर उसका चार्म अब वो नहीं रहा जो बचपन में होता था, टू बी ऑनेस्ट। अब चेंज ये आया है कि जिस तरह पहले लोग जैसे पड़ोसियों से भी मिल रहे हैं और ईद पे आना जाना बहुत ज़्यादा होता था, अब वो थोड़ा कम हो गया है। अब अगर एक ही किसी ने रख दी है एक इवेंट और एक ही गेट टुगेदर है तो उसी में सब मिल लेते हैं, देयर लाइक ओके वी आर डन, मिल तो लिया, कितनी दफ़ा एक दूसरे से मिले, तो ये एक थोड़ा चेंज आया। मतलब ये चेंज है कि अब जो पहले एक हम आपस में मिल लेते थे वो एक बाउंड्रीज हो गई हैं शायद, या अपनी मसरूफियात की वजह से कह सकते थोड़ा लिमिटेड हो गया। हाँ, limited उतना हो गया। नहीं रहा जैसे पहले था। तो ईदी आपको मैक्सिमम कितनी मिली आज तक? मैक्सिमम मतलब कितनी ये मिली? मेरी इस ईद की ना मैक्सिमम ईद, मतलब इस ईदों में सच से। बोलूं, मैंने ही जिंदगी आपने में आज तक कभी अपनी ईदी काउंट नहीं की, और ये सच है। अच्छा, मैंने भी नहीं की, मैं तो कभी भी निकला टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी नहीं काउंट की। बोला वाह जी वाह। सर आप कभी मतलब नहीं, मुझे याद नहीं ये कि मैंने याद है कहा। कि हाँ, वो इसमें ये से याद है क्या- कि वो हम छोटे थे तो वो गल्लक होता था, हाँ, गुल्लक होता था, memory। गल्लक जो भी कहते थे उसको, उसमें हम फिर उसको सेव कर लेते थे, तो बट काउंट नहीं किया एज सच। कि मतलब इतनी हुई होगी या कोई इस तरह का चक्कर, वो वाला काउंट नहीं लेकिन किया? हाँ, जब ऑब्वियसली कुछ ऐसे अब्बू के दोस्त होते थे या खानदान में से कुछ लोग होते थे जो बड़े नोट देते थे उस ज़माने में, 500 1000 ज़्यादा बड़ी बात होती थी। तो फिर वो जब वो आते थे तो फिर हमारा दिल बाग हो जाता था खुशी से। दिल गार्डन हो गया। जी जी, ऐसे। तो सर आपको मतलब अभी भी किसी का इंतजार होता है कि यार ये जो बंदा आएगा ना शायद ईदी मिल जाए? अच्छा, मुझे ना बिकॉज आई बिलोंग टू हैदराबाद, तो मुझे बहुत शौक है हैदराबाद जाने का। ऑब्वियसली चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, स्कूलिंग कॉलेज वहीं से किया है। सो जो याली ईद होती है, ईद उल फितर, इस पे हम जाते हैं हैदराबाद एंड वी स्पेंड कपल ऑफ डेज देयर, तो उसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती है। फिर वहाँ के खाने, लोगों से मिलना, और फिर ऑब्वियसली आप रिकॉल करते हैं अपनी सारी मेमोरीज को, तो उसका एक अपना ही एक टेस्ट है। तो सर अभी ईद का सेकंड डे होगा, आप चले जाइएगा? बिल्कुल, आज जा रहा हूँ मैं। आज ही जा रहे हैं? जबरदस्त। देखा ना, ये होता है ना इंसान की, जब ईद का दिन है तो मतलब ईद को एंजॉय करना चाहिए अपनों के साथ। और मेरा ख्याल है कि सब मिलजुल के एंजॉय करें तो मतलब वो एक था ना, एक बड़ा अच्छी एक मैंने मैसेज देखा था, किसी का वीडियो चल रहा था, वो कहता कि मेरे से एक बंदा नाराज था और मैं ईद वाले दिन उसके घर चला गया और मुझे पता था कि मुझे गोली मार देगा, इतना नाराज था वो। लेकिन जब मैं गया तो हमारा मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये दर गुजर करना भी एक बड़ी अच्छी और एक बड़ी इबादत है। मिस, आपने अभी क्या करना है पूरा दिन? आज पूरा दिन क्या करना बाजा है? लेके अच्छा। हाँ, सुनने को बहुत मिलेगा जब आप निकलेंगे घरों से बाहर, तो वो मोटरसाइकिलों के तरह से उतरे, मतलब स्पेशली वो सीबी वाले जो एरिया है वहाँ पे बहुत आप क्या ज्यादा करेंगे शोर वैसे? शराबा। सर मैं अभी यौम ससुराल बनाऊंगा। यौम ससुराल बनाए, यस सर। उसका क्या है अरेंजमेंट, वो कैसे होता है? सर यौम ससुराल पहले जाएंगे हम वहाँ पे जाके, अब पहले ऐसे मिलना पड़ता है, ऐसे क्यों? फिर वो मजबूरी। उसके बाद ईदी मिलती है सर, और ईदी अल्लाह के शुक्र अच्छी मिलती है सर। अच्छा, आपकी कितनी ईदी कलेक्ट हो जाती है अभी? सर अब पूछ रहे हैं आप, मतलब अभी मेरा ख्याल है कोई 4-5 हज़ार तो हो ही जाती है, लेकिन ये कि मतलब हाँ अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाँ। तो ईदी सर, देते इससे ईदी ज़्यादा- ईदी इससे देते ज़्यादा- हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये क्या सवाल किया आपने सर मुझसे। मैं ईदी जितनी देता हूँ ना सर, मुझे पता नहीं लगता मेरे पैसे गए कहाँ। सर यकीन करें आप। अच्छा, और फिर क्या करते हैं यौम ससुराल के बाद? सर उसके बाद फिर मतलब घूमने फिरने निकल जाते हैं हम। सर घूमने फिरने जब जाते हैं तो फिर मतलब फिर यौम में खर्चा होता है। फिर पैडल खेलते हैं? सर पैडल ईद वाले दिन नहीं, आज नहीं खेलना, वैसे तो मतलब खेलता हूँ सर, अल्लाह का शुक्र तो है। ईद पे एक सर मैच। मैं होस्ट हूँ सर, आप अब उसे सवाल कर रहे हैं सर, मुझे तो अच्छा नहीं कर रहे आप तो सवाल। अच्छा सर, मैं आप ये बताएं कि कुछ रैपिड फायर करते हैं कि आप ये बताएं कि बिरयानी या बारबेक्यू? बारबेक्यू। सर शीर खुरमा या सेवैया? सेवैयां। चांद रात शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग? नन। दोनों नहीं? नहीं नहीं नहीं। मतलब ईद के कपड़ों की एक उतना एक पहले excitement कर होती है। लेना बंदा शॉपिंग जो भी करनी है। आई प्रेफर कि रमजान से पहले करके आप शॉपिंग खत्म कर दो अपनी। रमजान से पहले। और जो आजकल तो मतलब किसी दर्जी को भी बात करो तो वो वो लगता है कपड़े नहीं लेते। मतलब वो लगता है कि भाई माजरत भाई हमसे गलती हो गई। इस तरह का हिसाब था। अच्छा ये बताएं कि होम पार्टी या रेस्टोरेंट? होम पार्टी। होम पार्टी। अच्छा, जो ईद का डे आउट अच्छा लगता है या नाइट आउट? बोथ। लाउड म्यूजिक या सर सॉफ्ट म्यूजिक? वही सॉफ्ट म्यूजिक। सिर्फ ईद के दिन पूछ रहा हूँ, आइसक्रीम या केक? केक। स्पेसिफिक ईद का पूछा मैंने, ठीक है। अच्छा, कुकिंग या सर
ऑर्डरिंग फूड, ऑर्डर्ड फूड ऑफ कोर्स। मतलब खुद कुकिंग नहीं सर? ईद के हवाले से पूछ रहे हैं ना? यस सर, लेकिन सर मतलब आज के दिन तो बना लें सर खुद, अंडा ही बॉयल कर लेते सर, टीवी शो या नहीं, मोबाइल? रमज़ान में एक्चुअली द थिंग इज कि रमज़ान में हम थ्रू आउट घर का खा रहे होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली फॉर अ चेंज अच्छा ईद पे अगर आप ऑर्डर फूड करें। सर रमज़ान में आपने कुछ बनाया अफ्तारी वगैरह खुद से? नहीं, मैं सिर्फ रोज़े रखता हूँ एंड मिस आपने कुछ बनाया? बनाते हुए देखता ईद हूँ। कुछ हाँ, ईद को तो रमज़ान आपने में। कुछ नहीं बनाया? रमजान में काफी कुछ बनाया। ये बात करके आप हंस नहीं है ना मुझे अच्छा ये बताएं कि ईदी हंसमुख अभी आप इंसान। दोनों ईदी ट्रांसफर कर रही हैं या कैश दे रहे हैं? हमें लगा आप हमें देंगे। मैं क्यों दूंगा? मुमताज भाई भी इसलिए खड़े हैं, मुमताज भाई ने कहा कि मुझे आपने हमें इनवाइट आपने किया। इतने अहम दिन पे आपने ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया आपको। Host कौन है? अभी आपने कहा कि आप ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की एक फैमिली का हिस्सा हैं। तो मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ। मेरे लिए तो आप बड़े हैं, तो मैं आपसे- आप दें, आप इनको ईदी दें। मैं ये इनको सर देना है। आप मुझे ट्रांसफर करें, मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। हम एक वैसे होता यही है, इस तरह की ईदियों को जा रहे हैं। ऐसे ही होता है, ना? हाँ, इसी तरह मैनेज हो रही होती है। तो चले हम इस तरह करते हैं, हम उधार पूरा कर लेते हैं। सर आपने मुझे दी, मैंने आपको दे दी, खत्म बात। खत्म। हम मुमताज भाई हम आपको तीनों मिलके हम आपको देंगे। और सर थैंक यू सो मच कि आप लोग ईद के दिन आप स्पेशली आप लोग दोनों आए, ठीक है। और सर कोई एक मैसेज क्विकली, कोई भी मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को या कोई भी देना चाहना सर? आई थिंक जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, अब बहुत ही अफरा तफरी का आलम है एंड देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइज़ आउट देयर। तो हमें अपने आप को थोड़ा फर्म रखना चाहिए, लोगों को हेल्प करें, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करें और just be happy, enjoy this life and just always look at the brighter side of your life. I think this is what I can say. बस मैं ये कहूँगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें एंड लिव योर लाइफ। स्टूडेंट्स हैं तो अभी इनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ज़िंदगी को सही से एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर असी सर एंड मिस माहिर ताहिर। एंड आपने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई और बड़ा अच्छा एक मेमोरी शेयर हुई। और मेरा ख्याल है कि दोनों की जो बात है उसमें यही है कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है इंसान के पास, कम वक्त है, अच्छा गुजार लो, एक अच्छा खुशी से गुजार लो तो एक ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू सो मच। अभी फिर न जाएगा, हमारे पास फिर और गेस्ट मौजूद है, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।